नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। देश में क्या एक साथ एक चुनाव होने चाहिए? वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रोसेस है, साइमल्टेनियस प्रोसेस है, इस पर लगातार बहस चल रही है। मोदी सरकार की मंशा भी है, इच्छा भी है और उनका एजेंडा भी है कि देश में एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। यानी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव तो कम से कम एक साथ हो ही, और उसके 100 दिन बाद या कुछ समय बाद पंचायतों और जिला परिषदों या जो भी नगर निगम की निकाय हैं, उनके चुनाव होने चाहिए। आपको जानकारी है ही कि जो पूर्व राष्ट्रपति थे हमारे रामनाथ कोविंद साहब, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने अपनी पूरी रिपोर्ट रख दी इस मसले पर। उसने इस पर राय रखी है मोटे तौर पर कि होने चाहिए, एक देश एक चुनाव होना चाहिए। उसकी बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारी चर्चा जो उन लोगों ने की है, उसकी एक बड़ी मोटी रिपोर्ट बनाकर दी गई, जिसमें उसके फायदे, उसके नुकसान, उसकी संभावनाएं, उसकी आशंकाएं, जिन लोगों ने आशंकाएं जाहिर की, जिन लोगों ने सुविधाएं बताई, बदलाव बदलाए, वो सबकी चर्चा उसमें की गई है। उसमें जजेज भी हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, एनजीओज भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेज भी हैं। उस सब पर चर्चा हो गई। उस रिपोर्ट को जब संसद में रखा गया तो संसद की तरफ से उसे संसदीय समिति को भेज दिया गया, जो पीपी चौधरी साहब की अध्यक्षता में काम कर रही है। ये कमेटी भी लगातार काम कर रही है और वो देख रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर इस पर चर्चा हो जाए और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में इसमें बात हो, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। न केवल लोकसभा चुनावों का मसला है, विधानसभा चुनावों का भी मसला इसमें जुड़ा हुआ है। यानी राज्यों के साथ भी इसकी सहमति बननी चाहिए, संविधान संशोधन होने, इस पर लगातार चर्चा हो रही है। हालांकि जो संसदीय समिति की रिपोर्ट है वो सामने नहीं आती, पब्लिक नहीं होती, जब तक कि उसे टेबल नहीं कर दिया जाए। लेकिन डेवलपमेंट है, जो पीपी चौधरी साहब हैं उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पे दो लोगों की तस्वीर पोस्ट की। हमारे दो पूर्व मुख्य न्यायाधीश, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब और जस्टिस JS खेर साहब, इन दोनों के साथ उन्होंने कहा कि वो लोग संसदीय समिति के सामने आए थे और उन्होंने बड़े विस्तार से इस पर चर्चा की। करीब 5 घंटे यहाँ पर चर्चा हुई है। अब जो सूत्र बताते हैं, उनका कहना है कि जो दोनों जजेज हैं उन्होंने भी इस बात पर सहमति जाहिर की है कि देश में एक देश एक चुनाव यानी साइमल्टेनियस चुनाव हो जाने चाहिए। और एक खास बात जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने भी कही कि ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं है, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, वो वैसा का वैसा ही व्यवस्था है। इवन जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उसमें इस तरह की कोई व्यवस्था का जिक्र किया ही नहीं गया कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए या एक देश में अलग अलग चुनाव होने चाहिए। तो इससे कोई बड़ा फर्क वहाँ पर नहीं पड़ने वाला। बार बार ये बात हो रही थी कि क्या ये चुनावों से नुकसान होगा, कोई बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाएंगे, केंद्र और सरकार राज्य सरकारों के चुनावों के साथ लोकल इश्यूज पर बात नहीं होगी। तो इस पर भी बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है। दोनों जजेज ने इस पर महत्वपूर्ण बात कही है कि ये जो चुनाव हैं एक साथ चुनाव होंगे, इससे कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला। और यदि अलग अलग भी चुनाव होते हैं, लोकसभा और विधानसभा चुनाव, तो उससे कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन की गारंटी नहीं हो जाती। मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन का अलग व्यवस्था है, उसको सरकार को, चुनाव आयोग को देखना कि किस तरह से उस पर काम किया जाना चाहिए। लेकिन ये न तो संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है और न इससे कोई बड़ा फर्क पड़ेगा। बल्कि ये भी कहा गया, जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने तो ये भी कहा कि जो ये चर्चा होती है कि भाई लोकल इश्यूज जो है वो वीकन हो जाएंगे, उनका जो असर है वहाँ पर नहीं ध्यान दिया जाएगा, मतदाताओं को उस पर फोकस नहीं रहेगा। तो उनका इससे उलट भी हो सकता है कभी कभी। जैसे अभी ये हुआ, रीजनल लैंग्वेजेस का मामला था, मराठी का मसला हुआ। तो रीजनल लैंग्वेज का जब मसला हुआ तो यदि ये बड़ी बात हो जाए तो इसका असर लोकसभा चुनावों पर भी पड़ सकता है, नेशनल इलेक्शन भी पड़ सकता है। ये उलट हो सकता है। केवल ये कहना है कि लोकल इश्यूज कमजोर हो जाएंगे, इसका उलट ये भी हो सकता है कि लोकल इशू जो है लोकसभा चुनावों पर असर डाले। तो यानी कि कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला उससे नहीं है, दोनों जजेस का कहना था। इससे पहले हमारे दो फॉर्मर CJI और वहाँ पर गए थे संसदीय समिति में, जस्टिस रंजन गोगोई साहब, वो तो अब राज्यसभा के सांसद भी हो गए हैं, और जस्टिस UU ललित साहब, उन्होंने भी इस पर अपनी रिपोर्ट रखी। लेकिन चारों जजेस ने एक बात मोटे तौर पर कॉमन कही बताई। सोर्सेस का कहना है ऐसा कि चारों जजेस का एक मानना था कि जो EC है, चुनाव आयोग है भारत का, उसको बहुत ज़्यादा पावर दी गई है, उन पावर्स को कम करना चाहिए। जो इस व्यवस्था में जो ये रिपोर्ट बनी है
संसदीय समिति के पास जो आई है रिपोर्ट, फॉर्मर प्रेसिडेंट जो कोविंद साहब ने बनाई है, उसमें ज़्यादा अधिकार इलेक्शन कमीशन को दिए गए हैं। एक तो इसकी लीगल प्रॉब्लम्स होगी, मतलब ये कोर्ट में जाएगा तो फिर फंसेगा मसला, क्योंकि उसके बहुत सारे रिपरकशंस हो सकते हैं। और दूसरी बात है कि ये बहुत अच्छी बात नहीं है। उसमें एक और बड़ा मसला कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के पास जो सबसे बड़ा पावर दिया गया है इसमें, वो यह है कि विधानसभा चुनावों की तारीख को सरकाने का, खिसकाने का, आगे बढ़ाने का अधिकार। उसमें बात कही गई है कि मान लीजिए किसी कारण से इलेक्शन वहाँ पर असेंबली में इमरजेंसी लग गई है, कुछ और पोस्टपोनमेंट हो गया, कोई और बड़ा कारण है, अंदरूनी कोई कारण है, तो वहाँ पर यदि मसला हो जाता है तो क्या इलेक्शंस को लेट किया जा सकता है। ये इलेक्शंस लेट किए जा सकते हैं, विधानसभा के चुनावों को वहाँ पर बदला जा सकता है, उस तारीख को बदला जा सकता है। या फिर ऐसा हो कि मान लीजिए जो विधानसभा जल्दी पोस्टपोन डिजॉल्व हो गई है, तो उसको कैसे बदला जाएगा। तो इसमें इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार दिया गया है कि वो देखे कि क्या स्थिति है, राज्य की क्या स्थिति है, वहाँ पर चुनाव कराए जा सकते हैं कि नहीं कराए जा सकते हैं, और वो फिर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा कि वहाँ पर चुनावों को आगे टाला जा सकता है। तो हमारे जो माननीय जजेस हैं, सीजेआई रहे हैं फॉर्मर, उन सब का मानना था मोटे तौर पर कि ये अधिकार उनको नहीं मिलना चाहिए, ये संसदीय व्यवस्था के पास होना चाहिए, यानी संसद के सुपरविजन में इलेक्शन कमीशन तय करे डेट्स को लेकर, असेंबली पोल्स को लेकर। ये नहीं किया जा सकता कि केवल इलेक्शन कमीशन इसको करे, और ये आर्बिट्रेटरी हो सकता है। मतलब ये हो सकता है कि चुनाव आयोग मर्जी हो ना करे, कुछ और कारण हो सकते हैं, किसी के दबाव में हो, किसी के बिना दबाव के भी हो सकता है। तो आर्बिट्रेटरी जो है राइट्स उसके पास नहीं होने चाहिए इलेक्शन कमीशन के पास। एक बात और ये भी कही गई कि मान लीजिए कि जो बात हो रही थी कि विधानसभा जल्दी भंग हो जाती है, तो उसका जो बाकी का टर्म है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि लोकसभा की पहली सिटिंग के साथ ही सारी विधानसभाओं का और लोकसभा का कार्यकाल तय होगा। तो मान लीजिए कोई विधानसभा जल्दी खत्म हो जाती है, तो फिर क्या होगा, तो उसके बाकी समय के लिए चुनाव करवाया जाएगा। तो इसमें जज साहब ने कहा कि भाई ये तो वोटर को पहले ही बताया जाएगा कि अब ये बाकी जो समय है उसके लिए चुनाव करवाया जा रहा है उस विधानसभा का। यानी मान लीजिए 4 साल पूरे हो गए विधानसभा के, केवल 1 साल के लिए विधानसभा का चुनाव होगा। लेकिन उसमें ये भी सवाल आया कि मान लीजिए 3 महीने पहले वो लैप्स हो जाती है, तो उस पर क्या किया जाएगा। इसकी चर्चा का पर भी विस्तार से बातचीत हुई है, और ये कहा गया कि भाई इलेक्शन कमीशन को भी इसमें देखना चाहिए, और क्या उसके पास ये अधिकार दिया जाए कि वो इस इलेक्शन को पहले कराएगा, साथ में कराएगा, क्या व्यवस्था हो सकती है। इसको लेकर एक बड़ी चर्चा वहाँ पर हुई है। जो हमारे फॉर्मर सीजेआई हैं, उन्होंने उसके जो लीगल पहलू हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी है, उस पर भी इसको लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। उसकी मॉरलिटी को लेकर भी चर्चा हुई है कि उसकी मॉरल वैल्यूज क्या है, और एक नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर भी बड़ी विस्तार से चर्चा हुई है कि क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन में कोई बदलाव किया जा सकता है। उसमें एक जज साहब ने बताया कि ये जो मसला है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। एक इसको रूल ऑफ जो है, हाउस रूल्स जो हैं, यानी लोकसभा के जो रूल्स हैं या विधानसभा के जो रूल्स हैं, उसमें बदलाव करके भी नो कॉन्फिडेंस मोशन को बदला जा सकता है कि क्या वो एक कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन के तौर पे लाया जाए, जिसका मतलब होता है कि यदि जिस पार्टी ने या विपक्षी दलों ने मिलकर सरकार को गिराने के लिए प्रस्ताव रखा है, वो क्या दूसरी सरकार बना सकते हैं, इसका प्रस्ताव भी उनको रखना चाहिए। लेकिन इसके लिए संविधान में बदलाव की ज़रूरत नहीं है। वो हाउस के जो रूल्स हैं, नियमावली है, प्रोसीजर एंड रूल्स होते हैं हाउस को चलाने के, उसमें बदलाव करके भी किया जा सकता है। अभी इस पर लंबी चर्चा होनी है, बहुत सारे लोगों से संसदीय समिति बातचीत कर रही है, बहुत सारे लोगों से उन्होंने बात कर ली है, और उसके बाद संसदीय समिति अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करेगी। फिर उसको यदि सरकार को ठीक लगता है तो उसको एक बिल के तौर पर पेश किया जाएगा, और उस बिल पर जब चर्चा होगी तब कानून बन सकता है। तो अभी एक लंबा प्रोसेस है, उस प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि संविधान में बदलाव होना है, तो किस किस तरह के बदलाव किए जाने हैं। और दूसरी बात जो पिछले दिनों आई थी कि सरकार की तरफ से ये बात कही गई कि अभी ये 2029 में तो नहीं हो सकता, 2034 तक इसको टाला जा सकता है, या जो भी व्यवस्था बनेगी कि 2 फेज में चुनाव करवाए जाएंगे शुरुआती दौर में, या कुछ किया जाएगा, तो 2034 तक चुनाव होंगे।
अभी सरकार ने जाति जनगणना की बात कर दी है जनगणना के साथ, तो वो जनगणना का काम 2027 में खत्म होगा। उसके बाद 2029 के चुनावों तक डिलिमिटेशन क्या हो जाता है, तो संसद में और विधानसभाओं में सीटों में क्या बदलाव किया जाएगा, उस पर भी चर्चा होनी है। इसके साथ साथ महिला आरक्षण बिल को कैसे वहाँ पर लागू किया जाएगा, ये सब काम भी होने हैं। तो उन सब के साथ में क्या एक देश एक चुनाव के रास्ते पर आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारे जो जज साहब हैं वो ज़्यादातर इस पक्ष में है कि इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, यानी लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ करा दीजिए। अब इस पर बहुत सारी चर्चा होनी है, जो चर्चा होगी उस पर भी हम लोग बातचीत करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम।